रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 26, जिसका टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि किस तरह से जो नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होती है एक इकोसिस्टम के अंदर। नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट क्यों है, नाइट्रोजन रिक्वायर्ड क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, तो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोटीन्स बनाने के लिए, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का, तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमें पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलमोस्ट 78% ऑफ द गैसेस इज़ नाइट्रोजन, यानी एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनका 78% नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन काफ़ी अबंडेंस में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म इस एलिमेंटल नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता, उसको अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में और प्रोटीन्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये हमारे किसी इस्तेमाल की नहीं होती जब तक इस नाइट्रोजन को फिक्स नहीं किया जाता, यानी उस नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ये नाइट्रोजन हमारे किसी इस्तेमाल की नहीं होती। ठीक है, तो बेशक फिर नाइट्रोजन इतनी अबंडेंस में, इतनी ज़्यादा मकदार में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, इसके बावजूद नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो जाती है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। यानी नाइट्रोजन जो है उसकी जब शॉर्टेज हो जाएगी, नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगी प्लांट्स को, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो नाइट्रोजन है इसको क्या कर देते हैं, इसको सॉइल के अंदर काफ़ी बैक्टीरियाज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसको अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर फाइनली प्लांट जो हैं उस अमोनिया को और नाइट्रेट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अपनी प्रोटीन्स वगैरह या दूसरे बायोमोलिक्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट्स और अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उन अमोनिया का प्लांट्स का एब्जॉर्ब करना, उसको अपने बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए यूज़ करना। ठीक है, फिर हमें पता है कि प्लांट्स की डेथ हो जाती है, फिर उनकी डीकम्पोजिशन होती है, फिर से जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है वो डीकम्पोजिशन करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, फिर से उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर से नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी प्लांट्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में या प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो फिर से नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, एलिमेंटल नाइट्रोजन। तो ये जो एक साइकिल है, जिस साइकिल के थ्रू नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होती है एक इकोसिस्टम के अंदर, उस साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस आ जाती हैं नाइट्रोजन साइकिल की। जो सबसे पहली स्टेज है वो है अमोनिफिकेशन, सेकंड वन है नाइट्रिफिकेशन और थर्ड वन है एसिमिलेशन। इन 3 स्टेजेस में हम एक नाइट्रोजन साइकिल को डिवाइड करते हैं, और इन 3 स्टेजेस से गुजरते हुए नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सर्कुलेट करती है, वो इस्तेमाल होती है, वो फिर से रीजनरेट होती है। ठीक है, और इस तरह से एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो सबसे पहली जो स्टेज आ जाती है नाइट्रोजन साइकिल की वो है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, हमें पता है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो जो डेड बॉडीज़ हैं सॉइल के अंदर उनकी होती है डीकम्पोजिशन। और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की उनकी डेथ के बाद जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट जो डीकम्पोजर्स हैं बैक्टीरियाज़ वगैरह उनके ऊपर एक्ट करके उनके जो अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह से उनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उन अमाइनो एसिड्स को या उन प्रोटीन्स की करेंगे ब्रेक डाउन,
और उनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उन प्रोटीन्स के अंदर या अमीनो एसिड्स के अंदर, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है, उस नाइट्रोजन को जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन की फॉर्म में या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, जिसमें बैक्टीरिया की हेल्प से या डीकम्पोजर्स की हेल्प से जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स वगैरह हैं उनकी करते हैं ब्रेक डाउन, और उनके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन के रिज़ल्ट में हमने कहा डिकम्पोजिशन के रिज़ल्ट में हमारे पास अमोनिया और अमोनियम आयन्स आ गए, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया अमोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब सॉइल के अंदर कुछ और बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो इस अमोनिया या अमोनियम आयन की करते हैं ऑक्सीडेशन और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, सॉइल में दो तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। एक तो वो जो अमोनिफिकेशन कर रहे थे, नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर कुछ और हमने कहा बैक्टीरियाज हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करेंगे, उसी अमोनिया और अमोनियम आयन की करेंगे ऑक्सीडेशन और उसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का वो है असीमिलेशन। अब क्या होगा, हमने कहा था कि प्लांट्स जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली जो एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर 78% उसको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयन या नाइट्रेट की फॉर्म में जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है तभी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरियाज की हेल्प से फिक्स हो चुकी है, यानी कि अमोनिफिकेशन हो चुकी है, उसकी नाइट्रिफिकेशन हो चुकी है, वो अमोनियम और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब प्लांट्स जो हैं वो इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि अब नाइट्रेट्स की फॉर्म में या अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो अमोनियम ऑयंस को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अमोनिया को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रेट्स को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा सूटेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना है वो है नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो प्लांट्स क्या करते हैं, मोस्टली नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल में से नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। इसीलिए तो हम जो डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रॉप्स के अंदर, तो हम कहते हैं ये नाइट्रेट्स वाले फर्टिलाइज़र्स हैं या पोटाशियम वाले या फॉस्फेट वाले। ठीक है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लांट्स की, जिनमें से एक जो है वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो नाइट्रेट्स वाले फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो नेचुरली किस तरह से नाइट्रोजन मिल रही है प्लांट्स को, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजन को, बैक्टीरियाज। ठीक है, तो अब प्लांट जो हैं उस नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को कर लेंगे एब्जॉर्ब अपने रूट्स के थ्रू, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस नाइट्रोजन को फिर से अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। जिस तरह से हमने कहा प्रोटीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो फिर से अपने वो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए उनको इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि नाइट्रेट्स जो थे, पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई थी तो फिर वो नाइट्रेट्स बने थे ना, तो प्लांट की बॉडी में जाने के बाद प्लांट फिर से नाइट्रेट्स की कर देता है रिडक्शन, फिर से उनको अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि अमोनियम आयन जो है वो डायरेक्टली नहीं प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता, बल्कि नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको अमोनिया की फॉर्म में या अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन का प्रोसेस, कि अब जो वो नाइट्रोजन है वो एसिमिलेट हो चुकी है प्लांट की बॉडी के अंदर, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो असीमिलेशन में प्लांट क्या करता है, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करता है, उनकी रिडक्शन करता है और उनको फिर से अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असीमिलेशन। और असीमिलेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस था जिसमें हमने अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया था, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन जो असीमिलेशन का प्रोसेस है जिसमें हमने फिर से नाइट्रेट्स को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये जो अमोनियम आयन बनता है इसको फिर से हम जो है वो डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स
प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए, या नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं वो सब बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उन अमोनियम आयंस को। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो उसका एक साइकिल चलता है कि पहले नाइट्रोजन थी एटमॉस्फेयर में एलिमेंट की फॉर्म में, फिर बैक्टीरियाज ने उनको अमोनियम आयंस में कन्वर्ट किया, फिर उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया, नाइट्रेट्स को प्लांट ने अब्जॉर्ब किया, फिर से उनको रिड्यूस करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया, और उन अमोनियम आयन से फिर से जो है वो प्रोटीन्स वगैरह बन गई हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए। फिर से उन प्लांट्स की जब डेथ होगी, उनकी बॉडी की फिर से डिकम्पोजिशन होगी, और फिर से ये एक साइकिल चलेगा, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज़ हैं उनकी डिकम्पोजिशन से भी नाइट्रोजन ऑब्टेन की जाती है, और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंटल नाइट्रोजन है ना, उसकी भी डायरेक्टली फिक्सेशन कर सकते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। डायरेक्टली जो एलिमेंटल नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको फिक्स कर देते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, जब बारिश वाला मौसम होता है तो हमें पता है लाइटनिंग होती है, तो उस लाइटनिंग के रिज़ल्ट में भी कुछ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर फिक्स होती है, और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम साइकिल देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल एक डायग्राम की फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं साइकिल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह से हमें यहाँ पे रैबिट दिखाई दे रहा है। जब इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी बॉडी की होगी डिकम्पोजिशन, और साइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज भी डिकम्पोज़र के तौर पे एक्ट करते हैं, और फंजाई भी डिकम्पोज़र के तौर पे एक्ट करती है। जिस तरह से यहाँ पे हमें मशरूम दिखाई दे रहे हैं, तो मशरूम जो है ये फंजाई की एक स्पीशी है। तो ये जो मशरूम है ये डिकम्पोज़र्स के तौर पे एक्ट करेंगे, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे बैक्टीरियाज ने एक्ट किया या फंजाई ने उसकी डिकम्पोजिशन की, उसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब वो जो अमोनिया है उसके ऊपर कुछ और बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे और उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट्स की फॉर्म में। फिर वो जो नाइट्राइट्स हैं उनके ऊपर कुछ और बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स की फॉर्म में। अमोनिया को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, दोनों ही नाइट्रिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया की होगी नाइट्रिफिकेशन, उसके ऊपर कुछ बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे, उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उन नाइट्रेट्स को फिर जो है वो एक प्लांट यूज़ कर लेगा। उस प्लांट के ऊपर जो है वो, जिस तरह से हमने रैबिट की यहाँ पे एग्जांपल लिया, वो फीड करेगा, वो नाइट्रोजन जो है वो अब एक रैबिट की बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। और फिर जब उसकी इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हमें पता है कि वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन जो है वो उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर जब उनकी डेथ होती है तो फिर से डिकम्पोज़र्स एक्ट करेंगे, अमोनिफिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन, और फिर से वो प्लांट्स की बॉडी में चली जाएगी वो नाइट्रोजन। तो इस तरह से एक साइकिल तो यहाँ पे ये चल रहा है नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा अगर हम साइकिल देखें, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एलिमेंट की फॉर्म में, वो या तो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से फिक्स होती है, वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। जिस तरह से हमने लिग्यूमिनस प्लांट्स में पढ़ा कि उनमें सिम्बायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, तो उनकी रूट्स के ऊपर, लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के ऊपर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसकी फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एक तो थंडर स्टॉर्म के ज़रिए और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के ज़रिए नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है, और उन नाइट्रेट्स को यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स, और फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन की एसिमिलेशन हो रही है, ठीक है। तो एक साइकिल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डिकम्पोजिशन के थ्रू नाइट्रोजन साइकिल चलता है, और दूसरा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको प्लांट्स एसिमिलेट
एक्यूमुलेट करते हैं, उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं और फिर से उनकी डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर रीसाइकिल होती रहती है, यूज़ होती है और रीसाइकिल होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल।